गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब तक हमने जाना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन एल आर सर्किट। नाउ आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन आर सी सर्किट। आर सर्किट को ड्रॉ करते हैं हम। लेट्स ड्रॉ आर सर्किट। कुछ इस तरीके से यहां से that's our key, it is our battery plus minus, it is our Morse key और यहां से न्यू कनेक्शन है। ये हमारा यहाँ पर है कैपेसिटर और ये है हमारा रजिस्टर आर एंड सी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में यहाँ से करंट हमने यहाँ पास किया और सर्किट में पास करेंगे जब मोटर की जो है कनेक्टेड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग का केस ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट चार्जिंग, तो जब हमने करंट पास किया तो करंट पास करने पर कुछ देयर इज सम अपोजिशन देखने को मिला और उसके बाद में जो कैपेसिटर है उसके अंदर कुछ चार्ज स्टोर हुआ। चार्ज स्टोर होने के बाद में चार्ज कंप्लीट फुल हो गया, उसके बाद में रजिस्टर और सर्किट में मूव किया। तो इस स्टोरिंग ऑफ चार्ज में कुछ टाइम लगा या डिले ऑफ टाइम देखने को मिला। तो उसी को हम फाइंड करते हैं कितना करंट डिले होता है, पीक वैल्यू से कितना वैल्यू डाउन जाता है चार्ज होने में। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ईएमएफ इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में ईएमएफ कितना पैदा होता है, ईएमएफ इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में ईएमएफ पैदा होने का फॉर्मूला देखते हैं हम। Q इक्वल टू चार्ज होता है बराबर होता है हमारा सी बी के बराबर। चार्ज इक्वल टू सी बी, तो V जो होता है हमारा बराबर होता है Q अपॉन सी के। जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो Q अपॉन सी के बराबर होगा। नाउ चार्ज इन रजिस्टर, हाँ, ईएमएफ इन द रजिस्टर, रजिस्टर में ईएमएफ कितना बनेगा, V इक्वल्स टू आई आर के बराबर। तो टोटल ईएमएफ कितना बना, टोटल ईएमएफ E इक्वल्स टू Q अपॉन सी प्लस आई आर, Q प्लस सी अपॉन आई आर के बराबर बनेगा। जो हमारा I है, I जो होता है करंट वो होता है ड्यू क्यू अपॉन डी टी के बराबर। सो E इक्वल टू, ई की वैल्यू जो होती है हमारी हो जाती है क्यू सी प्लस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर के बराबर। जो पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या टोटल ईएमएफ जो होता है उसे हम रिगार्ड करते हैं E इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन सी के बराबर। जो टोटल ईएमएफ है क्यू नॉट अपॉन सी के बराबर हमने लिया एज व्हेन कंडक्टर इज फुली चार्ज। जब कंडक्टर फुली चार्ज हुआ, कंडक्टर या फुली चार्ज हो जाएगा सर्किट, तो डी क्यू अपॉन डी टी
जो है 0 के बराबर होगा व्हेन सर्किट इज फुली चार्ज। फुली चार्ज, जब सर्किट फुली चार्ज होगा तो ऐसी कंडीशन में डी क्यू अपॉन डी टी 0 के बराबर हो जाएगा। तो डी क्यू अपॉन डी टी 0 के बराबर हुआ और क्यू हमारा क्यू बिकम इक्वल्स टू क्यू नॉट। तो हमारी वैल्यू बनेगी ये, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ई की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आएगी। तो यहां पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू नॉट अपॉन सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी प्लस टी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर, ये वैल्यू हमारी बनी। नाउ क्यू अपॉन सी को इधर लिख के आते हैं हम, क्यू नॉट अपॉन सी माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। इसमें हमें सी कॉमन मिल रहा है तो सी को कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन सी इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर के बराबर वैल्यू हमारी बनती है। नाउ हम जरा इसे अपलोड करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम डी क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू डी टी अपॉन आर सी के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। हमारी वैल्यू इसके बराबर बन करके आती है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर क्या वैल्यू मिलती है हमें, डी क्यू क्यू नॉट क्यू का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन के आर सी के बराबर वैल्यू मिलती है। नाउ अप्लाइंग द लॉग माइनस लॉग ई क्यू नॉट क्यू इक्वल्स टू टी आर सी प्लस के, ये वैल्यू हमारी बनती है। नाउ व्हेन Q इक्वल्स टू 0 था और टाइम t इक्वल टू 0 था तो ऐसी कंडीशन में k की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट द वैल्यू ऑफ k, तो देखते हैं रहा माइनस लॉग ई क्यू नॉट माइनस का 0 क्यू नॉट माइनस का 0 इक्वल्स टू 0 आर सी प्लस के। तो के की वैल्यू में मिलती है, वैल्यू ऑफ के में मिलती है माइनस का लॉग ई क्यू नोट के बराबर, लॉग ई क्यू नोट के बराबर हमारी वैल्यू मिलती है। तो इसमें हम माइनस के लॉग ई क्यू नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस के लॉग ई क्यू नोट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, माइनस लॉग ई क्यू नोट क्यू इक्वल्स टू टी आर सी माइनस लॉग ई क्यू नॉट के बराबर वैल्यू बनती है, माइनस लॉग ई क्यू नॉट के बराबर वैल्यू बनती है। इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस लॉग ई क्यू नॉट माइनस क्यू प्लस लॉग
टी क्यू नॉट बराबर टी अपॉन आर सी। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से लॉग को हम कॉमन ले लेते हैं या लॉग को डिवाइड लेते हैं तो क्या बनता है हमारा, माइनस साइन कॉमन लिया हमने, लॉग ई क्यू नॉट क्यू माइनस log e q naught that become equals to t upon rc। माइनस साइन को उधर उधर सेंड करते हैं हम, तो log e q नॉट q माइनस log q नॉट बराबर नेगेटिव टी आर अपॉन का सी, ये वैल्यू बनती है। नाउ log e इक्वल्स टू क्यू नॉट क्यू अपॉन के क्यू नॉट, ये वैल्यू बनती है, और इधर में वैल्यू मिलती है नेगेटिव टी आर सी के बराबर। इस वैल्यू को हम इधर ले जाते हैं, क्यू नॉट माइनस के क्यू अपॉन क्यू नॉट, तो ये होता है ई नेगेटिव टी आर सी के बराबर। नाउ क्यू नॉट अपॉन क्यू माइनस क्यू अपॉन का क्यू नॉट बराबर ई की पावर नेगेटिव ई आर सी। यहां वन हुआ माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू ई की पावर नेगेटिव ई आर सी के बराबर वैल्यू हमारी बनी। बेटा हाँ, तो यहां होता है Q अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव टी आर अपॉन सी के बराबर वैल्यू बनती है। नाउ जो Q है वो बन जाता है क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर नेगेटिव टी आर सी के बराबर। नाउ हम आर सी को टाइम कांस्टेंट के बराबर मान के चलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो Q है वो हमारा हो जाता है क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ के बराबर बन जाता है। नाउ इफ अगर ये टी स्मॉल टी और कैपिटल टाउ दोनों आपस में बराबर हों, जैसे कि क्यू नॉट होता है, क्यू नॉट बिकम इक्वल्स टू, जो हमारा क्यू नॉट होता है बराबर हो जाता है 1 माइनस ई की पावर माइनस के 1 के बराबर। सो क्यू नॉट बिकम इक्वल टू क्यू नॉट 1 अपॉन ई की पावर ई, दैट्स बिकम इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.718 के बराबर, और Q बिकम इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस 3.6.8 के बराबर, एंड Q बिकम इक्वल्स टू 63.8 क्यू नॉट, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो Q इक्वल्स टू
63.8% ऑफ क्यू नॉट हमारी वैल्यू निकल के आती है। 63.8 के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। तो टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं हम, टाइम कांस्टेंट is that value of charge, that value of maximum charge, maximum charge which become equal to 63.8% of total charge, total charge present within a capacitor, present within a कैपेसिटर, कैपेसिटर में टोटल जो पेंट है उसके बराबर, टोटल पेंट विद इन कैपेसिटर के बराबर। टू अपॉन का सी एंड इन रजिस्टर टोटल V in the रजिस्टर, टोटल V इन द रजिस्टर तो कितना था हमारा, वो था V इक्वल्स टू आई आर। तो टोटल E इन द सर्किट, टोटल E इन सर्किट जो होगा E इक्वल्स टू Q अपॉन सी प्लस के आई आर के बराबर होगा। वाइल द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं तो हमारा टोटल ई जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। सो 0 इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी प्लस आई आर, ये वैल्यू बनती है। यह हमने बताया तो आई होता है बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर, डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है। सो इसे हम यहां से यहां ले आते हैं जरा, Q अपॉन सी इक्वल्स टू नेगेटिव डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। नाउ नेगेटिव डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी टी अपॉन आर सी, ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर नेगेटिव डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी टी अपॉन आर सी, इंटीग्रेशन करने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है log ई क्यू के बराबर वैल्यू मिलती है। log ई क्यू इक्वल्स टू टी आर सी नेगेटिव प्लस के। तो व्हेन Q इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू जीरो एंड T इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो विद द सर्किट, तो ऐसी कंडीशन में या टाइम ओनली टाइम टी की लेते हैं, टाइम टी जीरो होगा तो K की वैल्यू जो होगी
वो हमारी हो जाएगी माइनस के लॉग ई क्यू नॉट के बराबर व्हेन टाइम टी इक्वल टू 0। सो माइनस के लॉग ई क्यू इक्वल्स टू टी आर सी प्लस माइनस के लॉग ई क्यू। क्यू नॉट नाउ इसे इधर लेके आते हैं माइनस लॉग ई क्यू प्लस लॉग ई क्यू नॉट इक्वल्स टू टी अपॉन आर सी। माइनस के साथ बाहर लिया लॉग ई क्यू माइनस लॉग ई क्यू नॉट बराबर टी आर सी। मैथ्स को तो पूछा देते हैं लॉग ई क्यू माइनस लॉग ई क्यू नॉट बराबर टी अपॉन आर सी। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी करके लॉग ई इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नॉट, क्यू अपॉन का क्यू नॉट इक्वल्स टू ई की पावर नेगेटिव टी अपॉन आर सी। हाँ, यहाँ से जब हमने इसे इधर उधर पहुँचा दिया नाउ जो क्यू होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई की पावर नेगेटिव टी आर सी के बराबर। यहाँ पर हमारा टी जो है जो टा होगा वो आर सी के बराबर हो जाएगा। तो क्यू बिकम इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर नेगेटिव टी अपॉन पर टा। ये वैल्यू बनती है हमारी। नाउ करंट के रिलेशन के लिए इफ टी बिकम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट सो ई इक्वल्स टू क्यू नॉट ई नेगेटिव 1। सो नॉट क्यू जो होता है बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन ई की पावर नेगेटिव 1। सो Q इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2.718 और जो की वैल्यू होती है 36.8% या Q और परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो Q इक्वल टू 36.8 Q नॉट के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। हम जब इसे ग्राफ देखते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग ग्राफ, ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है। जब हम ग्रोथ का देखते हैं ग्रोथ का कुछ इस तरीके से आता है Q इन टाइम t, ये Q नॉट की वैल्यू है, ये टाइम t है 0x एंड बाई एक्सिस चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीजिंग। इसमें ग्रोथ हो रही है और चार्जिंग हो रही है, ग्रोथ और कह सकते हैं चार्जिंग, ग्रोथ और चार्जिंग देखने को मिल रही है। वहीं ये चार्ज ये क्यू नॉट, ये टाइम टी 0 वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, इसमें इसमें डिके हो रहा है, डिके और डिस्चार्जिंग होने को देखने को मिल रहा है, डिस्चार्जिंग। हाँ,
चार्जिंग देखने को मिल रही है हमें इस केस के अंदर। नोट डाउन।